तो दोस्तों, आज आपको सुनाऊंगी मूर्ख मछुआरा। एक समय की बात है, अनिल नाम का एक मछुआरा किसी गांव में अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। अनिल का परिवार बहुत ही गरीब था और मछलियां पकड़कर बेचने पर उनका गुजारा होता था। अनिल के गांव के पास ही एक बड़ा और खूबसूरत तालाब था। वहां दूर दूर से लोग आते और मछलियां पकड़कर मछलियों का व्यापार करते। इसी प्रकार अनिल भी रोज 8 से 10 मछलियां पकड़ता और बाजार जाकर बेचता। इससे उसके परिवार का गुजारा चलता और इससे उसका परिवार भी संतुष्ट था। वो जिस बाजार में मछलियां बेचता, वहां दूर दूर से लोग आते और व्यापार करते। और ये बाजार अनिल के घर के पास ही था। एक समय की बात है, अनिल ने अपने एक दोस्त को बड़ी मछली बेचते देखा, जिसका उसको बहुत अच्छा खासा दाम मिला। ये सब देखकर उसने मन ही मन सोचा, मैं ये छोटी छोटी मछलियां बेचकर इतना नहीं कमा पाता, और इसने एक बड़ी मछली बेचकर इतना कमा लिया। मैं भी कल से बड़ी मछली पकड़ूंगा और उसका अच्छा दाम लूंगा। इस प्रकार अनिल ने मन ही मन ठान लिया कि वह बड़ी मछलियां ही पकड़ेगा और उसी से बड़ा व्यापारी बनेगा। अगली सुबह अनिल तालाब के किनारे मछली पकड़ने के लिए गया और उसने बड़ा सा जाल बिछा दिया। कुछ देर बाद उसे जाल में कुछ महसूस हुआ, तो उसने जाल निकालकर देखा तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां थी। फिर उसने सोचा, अभी तो पूरा दिन पड़ा है और वैसे भी तो एक बड़ी मछली ही तो पकड़नी है। ये सोचकर उसने फिर से जाल बिछाया और इंतजार किया। इंतजार करते करते दोपहर का समय हो गया और सूरज सर पर था। तभी अनिल को जाल में भारी भारी सा कुछ महसूस हुआ। अनिल ने खुशी खुशी जाल बाहर निकाला और देखा, फिर वही छोटी छोटी मछलियां थी उसमें। उसने एक बार फिर सोचा, एक ही बड़ी मछली तो पकड़नी है और एक बार फिर जाल डालता हूँ। इस बार तो मिल ही जाएगी बड़ी मछली। और अनिल ने फिर जाल बिछाया और फिर इंतजार करने लगा। अब इंतजार करते करते दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात, लेकिन जाल में कुछ नहीं आया। अनिल और उसके परिवार को उस दिन भूखा रहना पड़ा। तो दोस्तों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में जो मिलता है और जितना भी मिलता है, उसी में हमेशा खुश रहना चाहिए। उसे अपनी मूर्खता के कारण खोना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।